नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। वो खबरें जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली खबर होगी कोलकाता रेप कांड की, जहां आज कोलकाता की सड़कों पर छात्रों का गुस्सा फूटा है। दूसरी खबर दिल्ली से होगी, जहां शराब कांड में जेल में बंद के कविता को राहत मिली है। क्या राहत है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। और तीसरी खबर छतरपुर पत्थरबाजी से जुड़ी हुई है, जहां इस मामले का मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। और चौथी और आखिरी खबर जो छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, जहां पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प हुई है। इस खबर को भी तफसील से समझेंगे। तो पहली खबर का रुख करते हैं जो कोलकाता से है, जहां ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में देश में गुस्सा पूरे उफान पर है। कोलकाता की सड़कों पर आज छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। कोलकाता में 8-9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में मंगलवार को छात्र और मजदूर संगठन रैली निकाल रहे हैं। नवन्ना अभियान मार्च निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल छात्र समाज और संग्रामी चौथा मंच ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। नवन्ना पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री और अफसर बैठते हैं। प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा से लगे संतरागछी में बैरिकेडिंग तोड़ दी है। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। प्रदर्शनकारियों को नवन्ना जाने से रोकने के लिए 7 रूट पर 3 लेयर में 6000 की फोर्स तैनात की गई है। 19 पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग और 21 पॉइंट्स पर डीसीपी तैनात किए गए हैं। हावड़ा ब्रिज बंद कर दिया गया है। निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। वहीं बीजेपी ने कल 12 घंटे के लिए कोलकाता बंद का ऐलान किया है। तो ये खबर हम आपको कोलकाता से बता रहे हैं, जहां जिस सड़कों पर छात्र दिखाई दिए हैं, और सिर्फ वो छात्र सड़कों पर प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि उनसे जुड़े तमाम जो और भी संगठन उसके साथ हैं, उनका कहना है कि ममता बनर्जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। लेयरिंग की बात करें तो 3 लेयर बनाए गए थे, 6000 की फोर्स तैनात है। इस पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ एसोसिएट एडिटर हमारे साथ अनंत विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। अनंत से जानेंगे वहां की पूरी तस्वीरें क्या। अनंत, क्या कुछ अपडेट और तस्वीरें हैं बंगाल की, क्योंकि जिस तरह से रेप कांड के बाद लगातार प्रदर्शन जारी था और आज से जो खबरें आ रही हैं, सुबह से छात्र सड़कों पर हैं, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग लगातार जारी है। अनंत जी देखिए, ये छात्रों का गुस्सा ये पूरे देश का गुस्सा दिखाता है, जो कि आज कोलकाता की सड़कों पर निकलकर सामने आया है। इसमें छात्रों के अलावा कई संगठन भी मौजूद रहे, जिन्होंने लगातार प्रदर्शन किया और अभी भी वहां प्रदर्शन जारी है। इसी बीच इसमें एक सियासत भी हो गई है। अब बीजेपी ने कल 12 घंटे के बंगाल बंद का ऐलान भी किया है, यानी कि अब इस पर और सियासत देखने को मिलेगी। अब कल जिस तरह का बंद का होगा, उसके बाद की तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल अगर आज की बात कर लें तो आज की तस्वीरें आप देखिए, जिस तरह से जो ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई थी, उसके बाद से पूरा देश गुस्से में था। और वही गुस्सा आज देखिए सड़कों पर छात्र लेकर उतरे थे। उनके साथ कई छात्र संगठन भी थे। पश्चिम बंग छात्र समाज और संग्रामी चौथा मंच नवन्ना अभियान मार्च पर निकले थे, जिसके बाद नवन्ना का मतलब होता है कि सचिवालय, जहां पर मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर तमाम उनके दफ्तर हैं, घेराव करने निकले थे। लेकिन पुलिस ने बीच में ही बैरिकेड किया, लेकिन छात्रों का जो संगठन था उसने बैरिकेड को तोड़ दिया और वो लगातार आगे बढ़ते गए। जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन, जो आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तमाम तरह की तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो देखने को मिली है। और जाहिर बात है कि जिस तरह का पूरा मामला था, उसके बाद से पूरे देश में गुस्सा था। डॉक्टर हड़ताल पर थे, तमाम समझाइशें दी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन देश का जो गुस्सा है, एक बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, जो दर्दनाक घटना थी, उसके बाद का गुस्सा आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वही मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, उनके इस्तीफे की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं। और इसी बीच अब महत्वपूर्ण ये सवाल एक और हो जाता है कि जिसकी जवाबदेही थी, जिस सरकार की जिम्मेदारी थी, क्या उनके तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से फिलहाल, या टीएमसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर? अनंत, फिलहाल ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने को मिली नहीं है। अब कल के बाद प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, क्योंकि कल बीजेपी ने बंगाल बंद का ऐलान किया है 12 घंटे का, उसके बाद प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। लेकिन आज का जो छात्रों का जो रिएक्शन है, वो आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से कलकत्ता की सड़कों पर, कोलकाता की सड़कों पर किस तरह से छात्रों का गुस्सा निकलकर सामने आया है। ये तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। और जाहिर सी बात है कि इससे पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, ममता सरकार है, वो भी इससे जाहिर सी बात है घबराई हुई होगी। लेकिन अब इसमें क्या, क्योंकि मामला सीबीआई के पास जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें अपना स्वतः संज्ञान लिया था, मामला काफी आगे बढ़ चुका है और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहानी और बयां करती है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनंत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एक खबर हम आपको कोलकाता रेप मर्डर से जुड़ी हुई बता रहे थे, जहां आज यानी मंगलवार को सुबह से छात्र संगठन के साथ और भी तमाम संगठन सड़कों पर है इस मांग के साथ कि ममता बनर्जी सरकार को अब इस्तीफा दे देनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि जहां पूरे देश में ऐसे जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहे थे, लेकिन आज जो सड़कों पर गुस्सा फूटा है उससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की एड़ी और चोटी दोनों हिल गई होगी। आपको बता दें कि 8-9 अगस्त को आजगर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में मंगलवार को यानी आज छात्र मजदूर संगठन रैली निकाल रहे हैं और ये रैली प्रदर्शन घेराव करने के लिए पहुंची थी मुख्यमंत्री बंगले का, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बीच में ही रोककर आंसू गैस के गोले भी दागते नजर आए और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। दूसरी खबर दिल्ली शराब कांड से जुड़ी हुई है, जहां केस में आरोपी बीआरएस लीडर के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में जांच पूरी हो चुकी है, ट्रायल के जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है। के कविता 5 महीने से जेल में बंद है, महिला है और पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इसी कोर्ट में कई आदेशों में कहा गया है कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से अरेस्ट किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को कस्टडी में लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों केस में के कविता को जमानत दी है। दिल्ली शराब नीति केस में जमानत पाने वाली के कविता तीसरी बड़ी पॉलिटिकल लीडर है। उनसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को इस केस में जमानत दे दी है। तो दिल्ली शराब कांड से जुड़ी हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पहले संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद अब एक और नेत्री को इसमें जमानत मिली है, जो ईडी और सीबीआई केस दोनों के गिरफ्त में थी, जिनका नाम के कविता होता है। दिल्ली शराब नीति केस में जमानत पाने वाली कविता तीसरी बड़ी पॉलिटिकल लीडर बनी है। तो यानी के कविता के लिए राहत की बात कि उन्हें अब जमानत मिल गया है। बीआरएस लीडर हैं के कविता, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस में जांच पूरी हो चुकी है, यानी जांच पूरी हो जाने के बाद ट्रायल के जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है। इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं के कविता को इस पर तमाम जानकारियों के लिए हम सीधा रुख करेंगे दीप्ति सिंह का, जो सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। चलेंगे दीप्ति के पास और समझेंगे कि आखिर क्या कुछ आधार रहे जिस आधार पर, जिस निर्देश पर के कविता को जमानत मिली है। हालांकि दीप्ति सिंह के पास हम फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो के कविता को जमानत मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत है उनको। तीसरी बड़ी पॉलिटिकल लीडर वो हैं जिनको इस केस में जमानत मिली है। पहले संजय को मिली, फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया भी जमानत पर बाहर नजर आए। तो चलिए, दीप्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील है। दीप्ति, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पर। धन्यवाद सर। देखिए, शराब घोटाले में लगातार ये तीसरा बड़ा नाम सामने आया है। दीप्ति, हमने आपसे पहले भी चर्चा किया था जब सिसोदिया को जमानत मिली थी, तो अब सीधे वही से ये सवाल आपसे हम समझना चाहेंगे कि किन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने अब के कविता को जमानत दे दी है। दीप्ति, देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में जजेस जो बैठे थे, बीआर गई और केवी विश्वनाथन, उनका यही कहना है कि जब ट्रायल चल रहा होता है और तब आप उसको जेल में नहीं रख सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस तरीके के कंडीशन होंगे, हो सकता है ये बेगुनाह हो जाए। और क्योंकि जब उनकी चार्जशीट बन रही होती है तो चांसेस ये होते हैं कि एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ की जाए, तो जिसके लिए कस्टडी ठीक है, आपने कस्टडी में रख लिया। क्योंकि अब चार्जशीट कंप्लीट हो गया है और ट्रायल के दौरान कस्टडी में रखना सही नहीं है, और ना ही अब इनके पास ये भी जुमला है कि अब जो भी बंद है शराब घोटाले में, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखकर और ये कहा गया है कि इट शुड नॉट बी द प्रैक्टिस ऑफ एनी ऑफ दी, जो भी हमारे यहाँ की न्याय प्रणाली है, इसमें कभी किसी को जेल में बंद रख के ट्रायल नहीं कर सकते आप। उसका बेल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि 5 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया है कि कविता का जेल में, और इसकी वजह से आज उनको इसी बेस पे मिल गया है बेल कि इनको अननेसेसरली और अब नहीं रखकर ट्रायल किया जा सकता जेल के अंदर। तो जेल से बाहर निकाल कर ट्रायल करें और इनको जब भी डेट हो इनको बुलाएं और कंडक्ट के अकॉर्डिंग काम हो पाएगा। जी
सुप्रीम कोर्ट ने ये इस चीज को मेंशन किया। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को भी आप विस्तार से बताओ और ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि 5 महीने से जेल में बंद थी, महिला है और पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा। तो इस सेक्शन को और इसके अंदर क्या कुछ होता है जिससे राहत मिली है के कविता को भी, ये जरा सा दर्शकों को समझाएं। देखिए, जिस तरीके से महिलाओं के लिए स्पेशल थोड़ा सा प्रिविलेजेस रखे गए हैं कि किस कंडीशन में उनको जेल में रखना चाहिए, वो सारे कंडीशंस यहाँ पे एक तरह से एडवर्स ही हो रहा है। ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है जहाँ के कविता को और भी ज्यादा जेल में रखना चाहिए था। दूसरी बात, हमारे जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कंक्लूड हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो अपना खुद का नजरिया होता है वो किसी भी केस को देखने का बहुत अलग होता है। अब यहाँ पे ये जो डबल बेंच के जजेस थे, उनका ये अपना ऑब्जर्वेशन था कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, चार्जशीट फाइल हो गई है, तो कोई रीजन नहीं बनता है कि इनको और फर्दर रखना चाहिए। और दूसरा, एक महिला होने के नाते जो इनको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये जरूरी नहीं बनता कि इनको और दिन तक जेल में रखना चाहिए। और यही वजह है कि तीसरी बड़ी नेता बन गई है जिसको कि शराब घोटाले में आज बेल मिल गई है। जी, आप बता रही हैं जमानत से केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो हम आपको खबर ये दिल्ली शराब कांड से जुड़ी बता रहे थे, जहां की कविता को भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल पूरे हो चुके हैं, मतलब जांच सीबीआई की जो है वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन ट्रायल के जल्द पूरे होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए के कविता को 5 महीने से जेल में बंद थी, जिसके बाद उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। तीसरी खबर छतरपुर से है, जहां छतरपुर में कोतवाली थाने पर पथराव के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद को पुलिस ने मंगलवार दोपहर में गिरफ्तार कर लिया है। हाजी गुपचुप तरीके से कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और घेराबंदी कर जिला अदालत के बाहर से उसे दबोच लिया गया। छतरपुर एसपी अगम जैन ने शहजाद को फरार घोषित कर 10,000 का इनाम रखा था। साथ ही लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। मामले में अब तक 37 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से 36 को जेल भेजा जा चुका है। आरोपियों में से 6 पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली 21 अगस्त को भीड़ में ज्ञापन सौंपने वाले में सबसे आगे था। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छतरपुर से, जहां 21 अगस्त को जो पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस थाने पर जो पथराव हुआ, उसका जो मुख्य आरोपी था, जिसकी सबको तलाश थी, पुलिस प्रशासन लगातार इस तलाश में जुड़ी हुई थी। हालांकि खबरें ये आई कि वो खुद सरेंडर करने जा रहा था, लेकिन कोर्ट के बाहर पुलिस बल मौजूद था, जहां उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस पर तमाम जानकारियों के साथ पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ ब्रजेश जैन जुड़ चुके हैं। ब्रजेश से ही समझेंगे क्या कुछ पूरी कहानी रही, आखिर कैसे हाजी शहजाद जो खुद सरेंडर करने जा रहा था ब्रजेश, उसको पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ अपडेट और जानकारियां हैं? बिल्कुल राघव, देखिए छतरपुर की जिला कोर्ट के सामने से ये गिरफ्तारी हुई है और जिला कोर्ट के मुख्य द्वार लगाया हुआ था। पहले से सूचना थी पुलिस को, सूत्रों से जानकारी मिली थी कि हाजी मुश्ताक अली जो है वो सरेंडर करने आ सकता है और यही वजह थी कि पुलिस पहले से पहरा लगा के बैठी थी। जैसे ही मुश्ताक अली कोर्ट में आया, मेन गेट पे ही पुलिस ने घेराबंदी करके उसे कार से गिरफ्तार कर लिया। लगातार 12 दिनों से फरार चल रहा था हाजी मुश्ताक अली, मुख्य आरोपी है पत्थरबाजी के हंगामे के कांड का। और देखा था हमने कि जब सरकार ने सख्त एक्शन घटना के तीसरे दिन लिया था, तो उस वक्त इसी मुश्ताक अली के घर पर आलीशान घर जो 20 करोड़ का था, उस पर बुलडोजर चलाया गया था और उस पर कई गाड़ियां जो थी वो भी नष्ट नाबूद कर दी गई थी, मशीनों से कुचल दी गई थी। हालांकि इसके 2 भाई अभी भी जो घटना के आरोपी सह आरोपी हैं, वो लगातार फरार है। इस मामले में लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है वो जारी है और पुलिस ने कोर्ट में पेश किया हाजी मुश्ताक अली को और 20 दिन की हिरासत मांगी है। हालांकि अभी फैसला आना बाकी है कि ये न्यायिक हिरासत में जेल जाएगा या पुलिस को रिमांड मिलेगी। लेकिन प्रदेश, जिस तरह से आपने उसके बंगले को तोड़ने की बात की, जो उसके बाद जो कांग्रेस है वो लगातार हमलावर पलटवार करते नजर आ रही थी। अब तो हाजी शहजाद गिरफ्तार भी हो चुका है। इसके बाद अब कांग्रेस की कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि अभी वो सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, अब मौन धारण कर लिए कांग्रेस ने? देखिए, घटना के बाद से ही लगातार कांग्रेस जो है वो इस पूरी कार्रवाई पर पुलिस की सवाल उठाती आ रही है और क्योंकि कांग्रेस का नेता है हाजी मुश्ताक अली, उसका भाई भी जो है छोटा भाई, वो 5 बार पार्षद रह चुका है कांग्रेस के टिकट पर और यही वजह है कि राजनीति भी खूब इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। और अब फिर सपोर्ट किया है और मुश्ताक अली से पुलिस से ये कहा है
कि ये जो प्रकरण दर्ज किए गए हैं, इसमें कई आरोपियों को जो है, बेगुनाहों को आरोपी बनाए गए हैं। उनको जो है वो कांग्रेस ने कहा है और पहले ही कांग्रेस के सांसद ऐलान कर चुके हैं, पूरे मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया है कांग्रेस ने, सिर्फ सरकार से ये मांग की है कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जाए। ब्रजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये खबर हम आपको छतरपुर से जुड़ी हुई बता रहे थे, जहां छतरपुर में कोतवाली थाने पर पथराव के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद को पुलिस ने मंगलवार दोपहर में गिरफ्तार कर लिया है। तो चलिए चौथी और आखिरी बड़ी खबर हम आपको बताते चले। ये खबर भिलाई से है, जहां भूपेश बघेल का काफिला रोकने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। धरना स्थल से सभी को खदेड़ा गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई है, जिसमें जामुल थाना प्रभारी की नाक में चोट आई है, उन्हें अस्पताल भेजा गया है। भिलाई सिरसा गेट के पास जमा होकर कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे। यहां से सभी भिलाई 3 थाना घेरने जाने वाले थे। इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। दुर्ग एसपी के मुताबिक बिना परमिशन कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे। तो बिना परमिशन कांग्रेसी प्रदर्शन करने सड़कों पर निकले थे। 3 थाना घेरने के मंसूबे से बाहर निकले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। हालांकि इस झड़प में जामुल थाना प्रभारी की नाक में चोट आई है, उन्हें अस्पताल भी भेजा गया है। लेकिन यह पूरा मामला शुरू कहां से हुआ वो भी हमने आपको बताया। भूपेश बघेल का काफिला रोकने के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेसी जो है वो सड़कों पर उतरे थे, जिसके बाद यह प्रदर्शन झड़प में तब्दील हो गया। पुलिस प्रशासन और कांग्रेसियों के बीच, यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जो प्रदर्शन करने निकले थे उनके बीच झड़प होती है। लाठी चार्ज का नौबत आ जाता है और उसी लाठी चार्ज और झड़प के बीच पुलिस अधिकारी के नाक में चोट भी आती है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। दुर्ग जिले के भिलाई में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, यह भारतीय जनता पार्टी के सरकार के तानाशाही रवैये को दिखाता है। एक तरफ तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता के काफिले को रोक के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता अभद्रता करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जब कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से थाने में जाकर प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर में बर्बरतापूर्वक लाठियाँ चलाई जाती है। यह सरकार अपनी विदाई का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर रही है। प्रदर्शनकारी थे और प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने निकले थे, लेकिन यह प्रदर्शन हाथों में कांग्रेस का झंडा और आवाज सिर्फ ये कि भूपेश बघेल के काफिलों को आखिर कैसे रोक दिया गया। थानों का घेराव करने निकले थे, मंसूबा यही था, लेकिन उस मंसूबे पर पुलिस प्रशासन जो वो पानी फेरते नजर आई। हालांकि इस झड़प में एक प्रशासनिक अधिकारी की नाक पर चोट लगे। देखिए तस्वीरें किस तरह से लाठी चार्ज करते नजर आ रही है प्रदर्शनकारियों पर पुलिस। लेकिन इस पर कांग्रेस सवाल ये उठा रही है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है, प्रदर्शनकारियों पर हमला किया है, ये कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था के विरुद्ध है। तो देखिए सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, हाथों में कांग्रेस के झंडे और पुलिस प्रशासन की लाठियां उन पर साफ तौर पर यह बयां कर रही है कि प्रदर्शन जो है वो झड़प में तब्दील हुई है। खबर भिलाई से हम आपको बता रहे हैं, जहां भूपेश बघेल का काफिला रोकने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। जामुल थाना प्रभारी के नाक में चोट भी आई है। चोट के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है।
इस पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और सीधी तस्वीरें जो है वहां की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हेमंत वो प्रदर्शन झड़प में कैसे तब्दील हुआ। हालांकि दुर्ग एसपी का कहना है कि बिना परमिशन के कांग्रेसी प्रदर्शन पर उतर गए थे। पूरी कहानी क्या है और अपडेट क्या है और अब तक की जानकारी क्या है हेमंत? देखिए राघवेंद्र, 2 दिन पहले कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हुआ था। उसी धरना प्रदर्शन में शामिल होने सिरसा गेट चौक जा रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और उसी वक्त जो तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो सड़क जाम कर भूपेश बघेल के काफिले को रोके थे। उसी का विरोध आज करने कांग्रेस के तमाम उतरे थे और उन पर लाठीचार्ज किया गया है। स्थिति काफी तनावपूर्ण है और अभी भी वहां पर सैकड़ों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। वीडियो में भी साफ तरीके से देखा जा सकता है कि किस तरीके से दौड़ा कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालांकि दुर्ग एसपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन निश्चित तौर पर ये काफी बड़ा मामला अब लाठीचार्ज के बाद हो गया है। हेमंत, जामुल थाना प्रभारी को चोटें लगने की भी खबरें सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, लाठीचार्ज जब हुई तो पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली। झड़प के दौरान पुलिस के कुछ जो जवान हैं उनको चोट आई है। जामुल थाना प्रभारी के भी नाक पर थोड़ी चोट आई है। उनको नजदीक अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद अब कांग्रेस एक नई रणनीति बनाएगी और कांग्रेस ने इस लाठीचार्ज का विरोध भी किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये खबर हम आपको भिलाई से बता रहे थे, जहां भूपेश बघेल के काफिलों को रोके जाने के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने सड़कों पर निकले थे और ये प्रदर्शन हम आपको लगातार बता रहे हैं झड़प में तब्दील हो गई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों के मंसूबे थे, उनके आस थे कि वो 3 थानों का घेराव करेंगे, लेकिन उन थानों के जो सुरक्षा करने वाले थे वो उन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिए। इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट विधानसभा चुनाव के लिए जारी की है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 29 नाम है। कल डिलीट लिस्ट के 28 प्रत्याशी से वैष्णो देवी सीट से कैंडिडेट बदला गया है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 29 नाम है। कल डिलीट लिस्ट के 28 प्रत्याशी रिपीट है, 29 नाम है। वैष्णो देवी सीट से कैंडिडेट जो है, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू की और इन तैयारियों के बीच जब लिस्ट आने के सिलसिले शुरू हुए तो लगातार हमने कल देखे कैसे 5 घंटों में लगातार लिस्टों का आना जारी रहा। आपको बता दें कि फिर से आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी की आज तीसरी लिस्ट आई है, जिसमें 29 नाम है और कल जो लिस्ट डिलीट हुई थी उसमें से 28 नाम जो है वो रिपीटेड है, यानी फिर से पुनः दोहराया गया उन नामों को। तो जम्मू कश्मीर बीजेपी की तीसरी लिस्ट 29 नाम, इसमें कल डिलीट लिस्ट के 28 प्रत्याशी रिपीट है। वैष्णो देवी सीट से कैंडिडेट को बदला गया है। हालांकि जिस तरह से प्रदर्शन देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पर, कार्यकर्ताओं के बीच जो आक्रोश देखने को मिला नाम को लेकर, लिस्ट को लेकर, उसके बाद ताबड़तोड़ लिस्टिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है। आज आखिरी दिन था लिस्ट जारी करने का और उसी बीच ये बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अब अपनी तीसरी लिस्ट जारी की है और इस तीसरी लिस्ट में 29 नाम है। हालांकि 29 नाम में 28 नाम रिपीटेड है, एक नाम वो जो है उसको बदल दिया गया है और जिस सीट से बदला गया है वो वैष्णो देवी सीट है, उसी के कैंडिडेट का नाम बदला गया है। 29 सीट, 28 रिपीटेड नाम, एक बदलाव, ये पूरी कहानी है और ये पूरी अपडेट हम आपको जम्मू कश्मीर से अभी की बता रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहे इंडिया हैट के साथ। तमाम अपडेट्स और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।